आदाब। आइए रुकाते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर से। हम आपको बता दें कि ग्राम प्रधान की मांग है और ग्राम वासियों की मांग है कि उसके गांव के अंदर शिक्षा के क्षेत्र का विकास हो, बच्चों का विकास हो, और इसके लिए जो जर्जर हो गई है बिल्डिंग स्कूल की, उसका कहीं दूसरी जगह निर्माण हो। ऐसी मांग को लेकर आज लेकर चलेंगे जनपद मुजफ्फरनगर। जनपद मुजफ्फरनगर की जो बिहारी ग्राम पंचायत है, बिहारी ग्राम पंचायत की प्रधान सीमा रानी ने आज प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पहले तंग गलियों के अंदर कम स्थान पर एक स्कूल संचालित होता था इस गांव के अंदर, जहां पर ना बच्चों को प्रकाश मिलता था और ना ही उनके सर्वांगीण विकास होता था। इसके साथ साथ उन्होंने शिकायतें लगाई, आयुक्त महोदय को पत्र लिखा और मांग की कि जो प्राइमरी विद्यालय है उसके पूरे भवन की लंबाई 13.5 मीटर और चौड़ाई 12.5 मीटर है, जिसमें विद्यालय का भवन निर्माण जगह कम होने की वजह से शासन मानक के अनुसार निर्माण नहीं हो सकता है। उन्होंने ये भी बताया था कि भवन की तीनों दिशाओं में ग्रामवासियों के मकान निर्मित है, जिस कारण विद्यालय में हवा व प्रकाश की सुलभ व्यवस्था भी नहीं हो पाएगी। आज उन्होंने प्रेस वार्ता में ऐसी बात बताई और उस पत्र का हवाला भी किया। उन्होंने बताया कि विद्यालय भवन की भूमि कम होने के कारण ना विद्यालय में कक्षाएं चलेंगी, ना बालक शौचालय होगा, ना बालिका का शौचालय बनेगा। दिव्यांग और बालक मूत्रालय तथा बालिका रसोई घर का निर्माण विद्यालय भवन के मानक के अनुसार नहीं हो पाएगा, जिस वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जनपद मुजफ्फरनगर की बिहारी नगर जो बिहारी गांव है वहां पर इस विद्यालय को। अब उन्होंने ऐसे में मांग की है, लेकिन सीधा आरोप उन्होंने लगा दिया है कि उन्होंने एक गांव का प्रस्ताव भी किया है, प्रस्ताव में ज़मीन भी उपलब्ध है, लेकिन ज़िला प्रशासन, ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी तस से मस नहीं हो रहे हैं और वो उसी स्थान पर निर्माण चाहते हैं जहां पर तंग गली तथा तंग और मानक के विपरीत जहां पर जगह है वहीं पर वो निर्माण चाहते हैं, दूसरी जगह इसका निर्माण नहीं चाहते हैं। ऐसे गंभीर आरोप आज सीमा रानी ने लगाए हैं। आइए सुनवाते हैं चीफ एडिटर आदि शीश महली से विशेष वार्ता हुई उनकी। क्या कहा ग्राम प्रधान सीमा रानी ने, सुने पहले उन्हीं की ज़बानी। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा है कि प्रत्येक गांवों का विकास भी हो और वहां पर जो जर्जर हालत में बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो सरकारी हो या दूसरी हो, उनका लगातार उद्धार भी होना बेहद ज़रूरी है। अनुकंपा 8 की बात करेंगे तो उसके साथ साथ यहाँ पर एक बजट होता है किसी भी गांव के विकास के लिए या स्कूल के लिए, वहाँ पर एक बजट होता है और जीर्णोद्धार होता है। आज लेकर चलेंगे जनपद मुजफ्फरनगर का अति महत्वपूर्ण एक गाँव है बिहारी। बिहारी के अंदर की बात करें तो यहाँ की प्रधान चाहती है कि बच्चों को, छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा उनके ही गांव में मिले, लेकिन अफसोस के उसी में एक रोड़ा अटकाया जा रहा है, अड़चन डाली जा रही है कि जिस जगह वो स्कूल बनाना चाह रही है वहाँ पर कुछ लोग, या ये कहिए कि सरकारी कर्मचारी ही उसमें बाधा बन रहे हैं, बनने नहीं दे रहे हैं। बात करेंगे अभी हम जहाँ का जो सीमा रानी ग्राम प्रधान है वहाँ की, उनसे भी रूबरू कराऊंगा। लेकिन क्या मामला है, बिहारी की बात करें तो 5000 से ज़्यादा आबादी है और यहाँ पर 2 स्कूल हैं, कक्षा 5 तक स्कूल हैं। लेकिन अब जो मौजूदा प्रधान बनी यहाँ पर, उनका सपना भी है, उनका जज्बा भी है कि इस स्कूल के बच्चे जो हैं वो हायर एजुकेशन हासिल करें और यहाँ पर भी बड़ा स्कूल कायम हो। लेकिन जो स्कूल जो कायम है पहले, उसकी अगर बात करें तो वहाँ कमरे भी, जो उनका पैमाइश है वो बहुत कम है, खेल का मैदान वहाँ पर नहीं है, उसका एरिया भी कम है। और अगर इसको 8वीं क्लास तक या हाई स्कूल इंटर तक पहुँचाना होगा तो एक बड़ी जगह की ज़रूरत होगी। तो आइए जान लेते हैं क्या है समस्या और क्या है मामला बिहारी का। स्वागत है प्रधान जी आपका, क्या चाह रही हैं आप इस गाँव के अंदर? मेरा तो यही था और मैं प्रधान बनने का मेरा उपलक्ष्य भी यही था कि यहाँ पर जो एक शिक्षा के लिए कमज़ोर कड़ी कह दो स्कूलों को, ये वो एक अच्छे स्कूल में बदलें। मेरा ये था कि मैं 8वीं और 10वीं तक यहाँ पे स्कूल को कायम कर सकूँ, क्योंकि 5वीं तक ही है मेरा। अब ये 8 और 10वीं का तो सपना बहुत दूर चला गया। हमारे यहाँ एक जर्जर हालत में जो स्कूल था विद्यालय नंबर 1 बिहारी, तो उसका पुनर्निर्माण के लिए यहाँ पर आया था कि पुनर्निर्माण हो उसका। अब जब हमने पुनर्निर्माण के लिए बात की गई तो वहाँ पर लोक निर्माण द्वारा हमें ये बताया गया, लोक निर्माण ने बताया कि जहाँ पर पुराना स्कूल बना हुआ है, जिसकी जगह जो है वो 12 बाई 13 या 14 है, तो 12, 13, 14 मीटर है। तो उसमें हमें जब लोक निर्माण वाले यहाँ पर अपनी जांच के लिए आए तो उन्होंने हमें बताया कि मैडम यहाँ पर जो है
वो आपकी जो बिल्डिंग के लिए जगह चाहिए वो भी पूरी पर्याप्त नहीं है। तो जब उन्होंने लोक निर्माण वालों ने बताया उससे पहले ही, यानी कि जब मैं प्रधान बनी ही थी यहाँ पर, तो मुझे पता था कि वो जगह बहुत छोटी है स्कूल के लिए। उसमें हमारे जो विकास खंड के अधिकार से हमें ये विकास खंड के अधिकार से जो हमें पता है कि हमें ग्राम प्रधान को भी वहाँ पे 8 मानक और पूरे करने हैं, जिसमें विकलांग शौचालय है, बालक बालिकाओं का अलग मुद्रालय है, और पानी की व्यवस्था के लिए ठंडा पानी जिससे मिल सके और ठंडे पानी की मशीन का चबूतरा है, रसोई घर है, रसोई शेड है, वो सारी चीज़ें, यानी कि 8 मानक मेरे पास हैं कि जो ग्राम प्रधान के द्वारा वहाँ पर कराए जाने हैं, वो भी पूरा नहीं होगा। तो जब मैं प्रधान बनी थी उसी के फ़ौरन बाद हमने ये एक प्रस्ताव मेरे और लेखपाल द्वारा और हमारे वार्ड मेंबर द्वारा ये प्रस्ताव हुआ था कि हम इस स्कूल को, जब ये पूर्ण निर्माण होगा तो हम इस स्कूल को दूसरी जगह ले जाएंगे, क्योंकि ग्राम पंचायत की हमारे पास लगभग 8-9 बीघे के करीब जगह हैं जो अलग अलग जगहों पर है। उसके बाद ये कम से कम ये समझो कि 300 कम से कम 500 गज की जो जगह है हमारे पास, जो हमने अभी दी हुई है, 1000 गज जगह है वहाँ पर, जिसमें हम खेल मैदान भी बना सकते हैं, जिसका प्रस्ताव हमने किया था कि 1000 गज जगह हमारे पास है, तो हम इसका प्रस्ताव हमने कर दिया था वार्ड मेंबर के साथ लेखपाल के बाद। उसके बाद जब ये आया कि अब वहीं पे दोबारा से निर्माण होगा, तो हमने बीएससी शिक्षा अधिकारी से मैं मिली जाके और मैंने कहा कि प्रस्ताव हमारे पास है, ग्राम पंचायत की जगह हमारे पास है, तो लिहाजा आप वहीं पे स्कूल क्यों बनवाना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझसे यही सवाल किया कि आपको क्या परेशानी है कि अगर स्कूल वहीं पे बनाया जाए। उसकी जगह जो है वो बहुत कम है। अब उसके बाद जबकि खंड लोक निर्माण जो है, उन्होंने भी बीएससी शिक्षा अधिकारी को बताया कि बिल्डिंग के लिए भी वहाँ पे पर्याप्त जगह नहीं है। तो उसके बाद हम अपने और कैसे पूरे करेंगे। उसके बाद वहाँ पर जो जाने का रास्ता है वो इतनी संकरी गलियों से है कि यानी कि 4-5 फुट की वो गली है, जिसमें से ना तो किसी आपातकालीन स्थिति में कोई वाहन वहाँ से जा सकता है, जैसे कि ना तो एम्बुलेंस जा सकती है और ना अग्निशमन कोई गाड़ी वहाँ से जा सकती है। और जो वेंटिलेशन है वहाँ पे, तीनों सिमट में मकान बने हुए हैं ऊंचे ऊंचे, तीनों सिमट में। इसकी वीडियो मैंने डीएम साहब को भी दिखाई, बीएससी शिक्षा अधिकारी को भी दिखाई, लोक निर्माण के अधिकारी आए उन्हें भी दिखाई, वो खुद जगह भी देख के गए हैं जो लोक निर्माण वाले हैं। तो वेंटिलेशन तो वहाँ पर बिल्कुल है ही नहीं। वेंटिलेशन का मामला ये है कि अगर वहाँ 50 बच्चों को भी क्लास में बिठा दिया जाएगा ना, तो बेहोश होकर गिरने लगेंगे। वेंटिलेशन वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों प्रशासन इस बात पे अड़ा हुआ है कि ये स्कूल तो वहीं बनेगा। मतलब जब हम बिल्डिंग के भी मानक पूरे नहीं कर सकते वहाँ, तो उसके बाद मतलब खेल मैदान के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते। और जब खेल मैदान नहीं होंगे बच्चों के, मतलब एक स्वास्थ्य से भी खेला जा रहा है। प्रधान जी, ये जो लैंड आप जहाँ पर निर्माण कराना चाह रही है वो किसकी है? वो ग्राम पंचायत की है। वो अपनी ग्राम पंचायत की? ग्राम पंचायत। उसका प्रस्ताव आपने कर दिया? उसका प्रस्ताव। क्या कोई ऐसा तो नहीं है गांव में कोई विरोधी आपके इसके लिए अड़चन डालना चाह रहे हो, या सिर्फ प्रशासन ही? देखिए, मेन तो मैं ये कहूँगी कि मानकों के हिसाब से अगर जो सही बात है उसमें अगर कोई गांव का विरोध भी, अगर 2-4 लोग अपनी छोटी सी, कहना चाहिए तुच्छ राजनीति के लिए अगर कुछ ऐसा कर भी रहे हैं, लेकिन प्रशासन कहाँ है? प्रशासन को भी तो जानना चाहिए ना कि मानक कैसे हैं। मानकों, मैं ये नहीं कहती कि मेरे कहने से सारे काम कर दिए जाएं, वो अपना मानक देखें ना, और ये देखें कि बच्चों के भविष्य किस चीज़ में। मान लीजिए अभी आपने भी कहा कि मेरा भी सपना है, और हर ग्राम प्रधान का, ग्रामवासी का ये सपना होना चाहिए कि हमारी जो लड़कियां हैं, मैंने पहले भी एक बात कही थी कि जो हमारी लड़कियां हैं वो इसीलिए शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रही क्योंकि यहाँ पर 5वीं के बाद स्कूल नहीं है और कोई ऐसी आने जाने की व्यवस्था भी सही नहीं है। कुछ लोग गरीबी के कारण इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो यहाँ से मुजफ्फरनगर तक जा सके। तो मैं तो यही चाह रही थी कि अगर कोई ये स्कूल बड़ी जगह बन जाता है तो पहली मेरा फर्स्ट स्टेप ये था कि ये स्कूल कोई बड़े से मैदान में, कोई अच्छी जगह पे, अच्छे ज़्यादा स्पेस में बने, ताकि फिर मैं अपनी अगली लड़ाई लड़ सकूं कि अब ये स्कूल 8वीं तक हो सके, 12वीं तक हो सके, 10वीं तक हो सके। जब मैं पहली लड़ाई में, पहले स्टेप में मेरा प्रशासन साथ नहीं दे रहा, जबकि हमारे माननीय योगी साहब का ये कहना है कि अच्छी शिक्षा लड़कियों को ज़रूर होनी चाहिए और अच्छी व्यवस्था पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए बेहतर होगी, तभी बच्चे पढ़ पाएंगे। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि माननीय योगी साहब ने इतना बड़ा सब कुछ कर दिया,
कन्याओं के लिए कर रहे हैं, स्कूलों के लिए कर रहे हैं, अगर उन्होंने ग्राम प्रधान को विकास खंड के द्वारा हमें ये दिया है कि हमें इतने मानक पूरे करके देने हैं, तो जब हम बिल्डिंग ही वहाँ पूरी नहीं कर पाएंगे तो मानक कैसे पूरे होंगे। और जैसे मैंने कहा कि मेरा सपना है कि 8वीं 10वीं 12वीं तक की जो शिक्षा है वो हमारे बच्चे इसी गांव में पर्याप्त पाएँ, तो उसके बावजूद हमें वहाँ पे यही स्कूल नहीं पूरा कर पा रहे, तो आगे की फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आएगी। जी जी, लड़ाई कैसे लड़ूंगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने देखा, अभी आपने सुना था, सीमा रानी जी मेरे साथ सीधा जुड़ रही थी, जो कि बिहारी से ग्राम प्रधान है। बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने, जहाँ एक और देश के प्रधानमंत्री ने भी खास तौर से सपना है कि खेल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी कायम की जा रही है, बच्चों के लिए बड़े बड़े मैदान होंगे, खेल यूनिवर्सिटी कायम होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी सपना है कि खास तौर से सभी जगह हर स्कूलों का बच्चों के लिए एक बड़ा लेवल पर वहाँ पर व्यवस्थाएं होंगी और बच्चों को सुरक्षित माहौल में शिक्षा दी जाएगी। इसी सोच को लेकर सीमा रानी आगे बढ़ी, लेकिन न जाने क्यों प्रशासन उस बात पर अड़ा है कि जहां पर बच्चों को हवा नहीं मिलेगी, रोशनी नहीं मिलेगी, उनका मानसिक उद्धार नहीं हो पाएगा, तो कैसे वो शिक्षा हासिल करेंगे। बहुत बड़ा प्रश्न है। बहरहाल आज उन्होंने इस मामले को उठाया है, तो इस पे मैं समझता हूँ कि देखकर मुझे आज लाइव चल रहा है, तो नेचुरली है इस देश का राजनेता भी और राजनीतिक सत्ता भी, प्रधानमंत्री भी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और साथ साथ कहूँगा कि जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर विशेष इस पर ध्यान दें। और ख़ास तौर से क्या है मानक, जब मानक, क्योंकि कोई भी अगर रिकॉग्निशन से लेता है किसी भी स्कूल की मान्यता के लिए तो सबसे पहले मानक होते हैं। अगर मानक ही पूरे नहीं होंगे तो फिर कैसे चलेंगे स्कूल और कैसे होगा बच्चों का विकास। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर अच्छी बेहतर शिक्षा हासिल करनी है, खेल में ले जाना है, बच्चों का विकास करना है, तो दूसरी जगह भी एक स्कूल कायम होना बेहद ज़रूरी है। उसके लिए उन्होंने प्रस्ताव कर दिया है। गांव के अंदर जगह भी है और मोहर लगानी है जिला प्रशासन को। देखते हैं कब तक लगती है मोहर और कब तक होता है सपना साकार, कब मिलेगी इस बिहारी गाँव के बच्चों को अच्छे माहौल में शिक्षा। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बारोर बैंक, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर।